इस दिए संग जल रहा मेरा रोम 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 और जिया अब आजा रे मेरे पिया, ओ पिया अब आजा रे मोरे पिया। आज इस वीडियो में अगर मेरे हाथ ऐसे 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 कुछ अगर हिलती डुलती दिखाई दे तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर हैं और बहुत ज़्यादा काट भी रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में थोड़ी सी आपको बताऊंगी कि जब हमारा दिल जलता है ना, जो जिया जलता है ना, और वो भी ब्रेकअप के बाद, कोई सामने वाला पर्सन आपको ब्लॉक कर देता है, लेकिन आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। वो तब भी आपको स्टॉक करता है, वो आपको देखता है, आपको नोटिस करता है कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो वो जिया जलाना, फिर से आ जा, लौट करके आ जा, इससे कुछ भी काम हासिल नहीं होगा। अगर कोई पर्सन ने डिसीजन लिया है, आपको लगता है कि नहीं वो ब्रेकअप हो गया, उसके बाद दुखी होना है, उसके मन में बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही होगी कि उसको कैसे ना बोलना है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आप बस दुखी हो रहे हैं, क्योंकि उसका जिया तब जलेगा। अभी तक तो आपका जिया जल रहा था, लेकिन उसका जिया अगर जलाना है ना, एक रामबाण उपाय बताऊंगी। बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बात है, साइकोलॉजिकल बात है कि जो इंसान आपको ब्लॉक करता है ना, वो ब्लॉक करने के बाद वो आपको खुद स्टॉक कर रहा होता है, वो आपको देख रहा होता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो अपने लाइफ में इतना चिल रहिए, क्योंकि जहां आपने उदासी शो कर दिया, गमगीन स्टेटस लगाना शो कर दिया, लोग आपको खुद मतलब बार बार अरे यार ये तो मेरे बिना तो बड़ा दुखी है, मतलब उसको बड़ा सुख मिलेगा। तो उसको अगर सुखी देखना है तो अच्छी बात है, रोते रहिए। लेकिन अगर उनका भी जिया जलाना है ना, तो आप बस ये ध्यान में रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप में खुश रहना है। इतना खुश रहना है, इतना मस्त, क्या मस्त लाइफ है यार, ये सोचना है। ज़रूरी नहीं कि अपने गम को बहुत, आप चेहरे पे स्माइल तो रखिए, खुश तो रहिए। या तुम चले गए तो कोई बात नहीं, कोई और आएगा हमारे लाइफ में। बंदों की कमी है क्या? और एक से एक अच्छे अच्छे बंदे जो शायद हमारी दिल के इमोशंस को समझते हैं। तो आप वेट तो करिए। और जो इंसान आपको लगता है ना पीछे पीछे जो आप भागते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं पीछे उनके रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी तो आ जाएंगे, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं। अगर आप दुखी हो तो उनको मजा आएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल हो, खुश हो, हैपनिंग हो अपने लाइफ में, बिल्कुल एकदम इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, तो कहीं ना कहीं उनका जिया जलेगा। तो उनका जिया को थोड़ा सा जलाना है, क्योंकि जब तक नहीं जलाएंगे तब तक वो प्यार की फीलिंग आएगी नहीं, और जब तक ये आएगी नहीं, उनके अंदर जो तड़प है, वो भूख है, वो पैदा ही नहीं होगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं चलो ये तो चलता है, मैं अपने प्यार को कैसे तड़पा सकती हूँ, उसके लिए क्या क्या मैंने नहीं किया। तो अरे ठीक है, अगर आपको इतना सती सावित्री बनो, कोई बात नहीं। लेकिन सामने वाला तो आपको डिच कर दिया, उसने तो ब्लॉक मार दिया आपको और अच्छी तरह से ब्रेकअप भी कर दिया, तो रो के कोई फायदा तो है नहीं। तो अपने आप को यहाँ पर क्यों स्टैंड रख रहे हो? निकलो, घर से बाहर जाओ, चीज़ों को और एक्सप्लोर करो। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, करियर है आपका, ये जो कीमती समय, चलो ठीक है, चलो मान लिया 1 महीने आप रो रहे हो, ये 1 महीना कभी वापस लौट करके आएगा? कभी नहीं आएगा। तो 1 महीना किसी के लिए क्यों वेट करना, किसी के लिए क्यों इतना तड़पना? और कभी भी ऐसे दुखी वाले स्टेटस नहीं लगाने हैं, कभी दुखी वाले मैसेजेस नहीं करने हैं, दुखी नहीं रहना है। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ें जो अभी आपको लगती है ना, आप 10 साल के बाद, यहाँ से 10 साल आप काट लो, 10 साल के बाद जो आपके रियल प्रॉब्लम्स होंगे ना लाइफ के, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं। तो आपको लगेगा कि ये तो प्रॉब्लम कुछ थी ही नहीं। तो अब भी रोना धोना आप बिल्कुल छोड़ दो, चिल करो। और वो सामने वाला पर्सन भी आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, वो आपको स्टॉक कर रहा है, वो देख रहा है आपके सारे प्रोफाइल्स में, अपने फेसबुक का है, इंस्टाग्राम पे, वो बार बार आपको देख रहा है। ब्लॉक करने के बाद भी उसकी निगाह तो है, आपने तो उसको ब्लॉक नहीं किया है, वो आपको देख रहा है और देख रहा है, और उसकी लौटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्योंकि अगर आप मस्त रहोगे, खुश रहोगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा करियर सेट करके रखा है, पैसे भी अब कमाने लगे हो, तो फिर वो लड़का झक मार के आएगा या वो लड़की झक मार के आएगी, वो बार बार ये सोचेगी अरे मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इसको ना बोल के। तो ये चीज़ें होती हैं, लोगों के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझिए, टाइम दीजिए। और प्यार व्यार ऐसी चीज़ें हैं ना कि उसके लिए कभी भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं। हाँ आप सीरियस होइए, प्यार के लिए बहुत सीरियस होइए, लेकिन कोई बंदा आपको घुमा रहा है। देखिए कई बार शादी के बाद भी ऐसा होता है ना कि पति जो होते हैं थोड़े से टैंट्रम्स करते हैं, जो कि सही भी बात है, पत्नियां भी टैंट्रम्स करती हैं, उनके भी मनोविज्ञान को समझना पड़ता है। तो थोड़े थोड़े से स्टेजेस और भी लेके आऊँगी कि कैसे पति और पत्नी डील करेंगे। तो सारे टैंट्रम्स को कैसे टैकल करना है, कैसे दिमाग लगाना है, सारा का सारा जो प्यार का गेम है ना, वो माइंड गेम है। कहा जाता है ना कि प्यार दिल से होता है, दिल से नहीं दिमाग से होता है। आप कैसे उनको कैसे इतना तड़पा सकते हैं कि उनका जो भूख है ना आपकी तरफ बढ़े,
अब खुद ही देख लीजिए हमारा अट्रैक्शन किसकी तरफ बढ़ता है, वो बंदा जो हमें देख भी नहीं रहा है और जो हमें बहुत केयर कर रहा है उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो उसी तरह से आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना है और आप देखिएगा कि आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आपका खुद का परसेप्शन है जो लाइफ के लिए, वो थोड़ा सा चेंज करिए ना, अपने आप को फोकस करिए, सबसे प्राइम मोटो अपने आप को बनाइए। प्राइम बनाइएगा तो चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी। और ये सारे मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के टिप्स नहीं बता रही हूँ, ये पत्नियों के लिए और पतियों के लिए भी लागू होता है। कई बार पत्नियां यहाँ पर चढ़ जाती हैं, कई बार पति भी यहाँ चढ़ जाते हैं, उनको उतारना पड़ता है इस तरह से कि आपकी भी इंपॉर्टेंस है। तो अपनी इंपॉर्टेंस को बहुत बरकरार रखिए हमेशा। बच्चों के भी आगे, आपके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, उनके सामने भी अपनी इंपॉर्टेंस को आपको बरकरार रखना है। कभी भी लूज मत होइएगा, जहां आप लूज हुए आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, वही पर्सन आपको सामने से अनब्लॉक करेगा और खुद ही बात करेगा। तो पेशेंस रखिए और प्यार तो प्यार ही है, मिलेगा ही ज़रूर। और एक बार देखिए किसी के साथ इमोशनली अगर अटैचमेंट हो जाती है, चाहे उनसे बात करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर से वो प्यार आपका रिन्यू होगा, फिर से वही इंसान आएगा और वही इंसान आपको और भी बातें करेगा। तो कभी भी इम्पेशेंट मत होइए, धैर्य रखिए, सारी चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।